बड़वानी के पानसेमल में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय केंद्र की दीदियों ने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में छात्राओं को योग के माध्यम से ज्ञानामृत दिया। बड़वानी जिले के पानसेमल में ब्रह्मा कुमारी दीदियों ने हॉस्टल की छात्राओं को एकाग्र होने के लिए ज्ञानामृत दिया। पानसेमल नगर से 2 किलोमीटर दूर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानसेमल केंद्र की दीदियों ने छात्राओं में एकाग्रता लाने हेतु ध्यान योग के माध्यम से ज्ञानामृत वचन प्रस्तुत किए। केंद्र की संचालिका राजेश्वरी दीदी ने छात्राओं को अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ध्यान, योग, राजयोग कर अपने जीवन में प्रतिसाद करने के लिए प्रेरित किया। दीदी ने छात्राओं को प्रतिदिन प्रातः उठकर ध्यान करने के लिए कहा, जिससे वे अपने चित्त को एकाग्र कर सके। रूपाली वास्कले, नेहा भंडारी, कल्पना डुडवे ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि दीदी के द्वारा जो ज्ञान हमें दिया गया है उससे हमारी एकाग्रता में बहुत लाभ मिला है। मेडिटेशन के बाद पढ़ाई में मन लगने लगा। हम प्रतिदिन सुबह राजयोग कर अपनी आत्मशक्ति जागृत कर अपने लक्ष्य का निर्धारण करने में जुट जाते हैं। इस दौरान केंद्र की संगीता मौर्य, संगीता सोलंकी एवं हॉस्टल की पूर्व अधीक्षिका बबीता रूप सिंह नरगावे, वर्तमान अधीक्षिका नीरू रोहिदास खरडे मौजूद थे। मेडिटेशन में हमारा मतलब हम पहले कम याद होता था हमें, लेकिन मेडिटेशन के बाद हमें और अच्छी पढ़ाई होने लगी है। मेडिटेशन से हम हमारा लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं ताकि और हमें और अच्छी पढ़ाई होती है। मेडिटेशन दीदी आके कराए तो हमारी पढ़ाई अच्छी होने लगी। हम पढ़ाई करते समय बाबा को रोज़ याद करते हैं। हमें रोज़ सुबह याद करते हैं, फिर हम पढ़ाई करने बैठते हैं। तो हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हैं, जिसका मुख्यालय माउंट आबू में है। और ये राजयोग मेडिटेशन का जो ईश्वरीय कार्य ये संस्था कर रही है, लगभग 140 देशों में इसकी शाखाएं पहुंच गई है। तो इससे सभी को बहुत लाभ होता है, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो। राजयोग के माध्यम से हम स्वयं को पहचानते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं और उसी दौरान हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है। तो हम यहाँ लगभग 3 साल से ये सेवाएं दे रहे हैं कन्या हॉस्टल में, और इन कन्याओं को इसका बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। इन्हें हम राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं और उस अनुसार वो फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी जो पढ़ाई है वो निर्विघ्न हो, वो अपने लक्ष्य पर निर्विघ्न पहुँचे, क्योंकि आज संसार में दुख, अशांति, अपवित्रता बढ़ रही है। इसका बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस माहौल में अगर हम बच्चों को राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं तो उस लाभ के अनुसार वो अपना कर्तव्य, अपना लक्ष्य है, वो अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो भी अनुभव रहा है इन 3 सालों में, वो हम चाहते हैं कि यहाँ की जो पूर्व मैडम हमारी बबीता बहन है वो भी कुछ बताए। पानसेमल के ओम शांति सेंटर के दीदियों से संपर्क में से पहले से जुड़ी हूँ। उन्हें पता चला कि बबीता दीदी यहाँ पे पदस्थ हैं, इसलिए पता चला, उसी दौरान इन लोगों का यहाँ आना हुआ। 2099 में उन्होंने यहाँ आकर सभी बच्चों को मेडिटेशन सिखाया और 7 दिन का कोर्स कराया। पूर्व में बच्चों में बहुत विचलित रहते थे, उनका पढ़ाई करने में और सभी बातों में बहुत बच्चे विचलित रहते थे। लेकिन जब दीदी के द्वारा 7 दिन का कोर्स कराया गया, उसके दौरान हमने देखा कि बच्चों में बहुत एकाग्रता आई, पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई करने लगे और सभी बातों में बहुत ही बच्चों में अच्छे से देखने को मिला। ओम शांति। पानसेमल से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट।